ना यहाँ पर आप म्यांमार के मैप को देख पाओगे। म्यांमार में एक पोर्ट है जिसका नाम है दुआबे पोर्ट। इसकी लोकेशन काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक है। इसी पोर्ट के जरिए थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, इंडिया, चाइना, बहुत से कंट्रियों को इससे कनेक्टिविटी प्रदान होती है और यही कारण है कि इसे गेटवे ऑफ इकोनॉमिक जोन भी कहा जाता है। हम लोगों को इस इकोनॉमिक रीजन में व्यापार करने के लिए इस पोर्ट की काफी ज्यादा जरूरत थी। इस रीजन में भारत इन्वेस्टमेंट करना चाहता था, लेकिन यहाँ पर चाइना अड़चन लगा रहा था। चाइना चाह रहा था कि हम भारत को लात मार के म्यांमार के इस वाले पोर्ट को ले ले और यहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्ट करें ताकि ये रीजन हमारा हो जाए। और इसी बीच में म्यांमार मजे से मजा ले रहा था। भारत अलग दाम लगा रहा है, चाइना अलग दाम लगा रहा है। म्यांमार बस देख रहा था कि कौन सा कंट्री उसे ज्यादा सुविधा दे रहा है और इसी की वजह से काफी समय से इस पोर्ट का जो मैनेजमेंट है, ये पोर्ट ना तो भारत का हो पा रहा था और ना ही चाइना का। और इन सब के बीच में अब रसिया कूद पड़ा है। अभी हाल ही में याद होगा आपको, श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट में जो एयरपोर्ट है उसको भारत लेना चाहता था, हम नहीं ले पा रहे थे। वहाँ पर भी रसिया की एंट्री हुई और वो वाला पोर्ट भारत और रसिया ने मिलकर के ले लिया। अब यहाँ पर भी रसिया की एंट्री होने जा रही है, हम लोग चाइना को आउट कर देंगे। क्या है पूरा अपडेट, क्यों ये पोर्ट हमारे लिए जरूरी है, रसिया क्यों यहाँ कूदा है, रसिया और भारत मिलकर के क्या करने वाले हैं, चाइना को इससे क्या प्रॉब्लम होगा, आइए जानते हैं सब कुछ आसान भाषा में। नमस्ते, वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर, मैं विकास। नो ध्यान से समझिएगा गाइस, चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर काम कर रहा है, BRI प्रोजेक्ट। और इस BRI प्रोजेक्ट के जरिए चाइना पूरे वर्ल्ड में कनेक्ट होना चाहता है, चाहे वो अमेरिकन कंट्री हो, यूरोपियन कंट्री हो, एशियन कंट्री हो, आसियान कंट्री हो, गल्फ कंट्री हो, पूरे दुनिया में अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ाना चाहता है। और इसी क्रम में चाइना ने म्यांमार में चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर को बनाया है और इसके जरिए चाइना क्यूमिंग रीजन से क्यूपू रीजन को जोड़ना चाहता है और चाइना ने इसे जोड़ा भी है। इन दोनों पोर्ट को चाइना ने बनाया है। इसके अलावा नीचे में जो यंगन पोर्ट है, इसको भी चाइना म्यांमार में डेवलप कर रहा है। ना भारत को इससे प्रॉब्लम क्या है गाइस, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। चाइना जो पोर्ट बना रहा है ये बे ऑफ बंगाल के रीजन में है। बे ऑफ बंगाल में होने की वजह से ये भारत के हेजेमनी को चैलेंज करता है। भारत का प्लान ये था कि भारत का जो अंडमान निकोबार है वो म्यांमार से भी ज्यादा दूर नहीं है और स्टेट ऑफ मलक्का से भी ज्यादा दूर नहीं है। चाइना का समुद्र का व्यापार वे ऑफ मलक्का से होते हुए जाता है, रास्ते में आता है हमारा अंडमान निकोबार। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग अंडमान पर बहुत बड़े पोर्ट का निर्माण कर रहे हैं और इस वाले पोर्ट के जरिए हम चाइना के ट्रेड को आराम से रोक पाएंगे। तो अंडमान निकोबार हमारे लिए काफी अच्छा चोक पॉइंट है। लेकिन चाइना ने क्या किया, चाइना म्यांमार के रास्ते ऊपर से वे ऑफ बंगाल में एंटर कर रहा है अपने BRI प्रोजेक्ट के जरिए और यहाँ पर से अब वो हमारे अंडमान निकोबार के लिए भी खतरा बन चुका है। अंडमान में कई प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है जैसे कि ग्रेट निकोबार। तो ऐसे में चाइना हमारे सर पर बैठा होगा तो ये हमारे लिए खतरे की बात है। इसके अलावा चाइना अगर म्यांमार के इस रीजन में अपने जहाज को ला करके खड़ा कर देता है तो वो भारत पर आसानी से नजर रख पाएगा। बगल में ही हमारा डॉक्टर कलाम करके एक पोर्ट है जहाँ पर की हम लोग मिसाइल वगैरह को टेस्ट करते हैं। तो इन सारी चीजों पर भी चाइना की नजर रहेगी। तो ये चीज हमारे लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है कि चाइना म्यांमार के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है। अगर वो इसे मालदीव की तरह डेवलप करेगा और इस रीजन में भी आकर के घुस जाएगा तो भारत को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगा। एक साइड वो मालदीव के रीजन से घेर रहा है, श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर भी चाइना मौजूद है, म्यांमार में भी आ जाएगा, पाकिस्तान तो है ही और ऊपर तो पूरा चाइना के चाइना है। तो ये हमारे लिए काफी खतरे की घंटी हो सकती है वॉर के टाइम में। अब यहाँ पर हो ये रहा है कि म्यांमार अपने इन्वेस्टमेंट को और ज्यादा बढ़ाना चाहता है और दुआबे रीजन के अंदर एक नए पोर्ट को बनाना चाहता है। ये दुआबे रीजन भारत के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर चाइना बैठ जाता तो फिर हमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती। समझो मालदीव के जैसा म्यांमार भी हमारे हाथ से निकल जाता। तो भारत लगातार प्रयास कर रहा था कि ये जो दुआबे पोर्ट है ये भारत को मिले। दुआबे पोर्ट गेटवे कहलाता है ग्रेटर मियोंग सब रीजन का, यानी कि GMS कंट्री का, और यहाँ से चाइना का व्यापार होता है। भारत अगर इस पोर्ट को ले लेता है तो इन सारे कंट्रियों के लिए हमें एक नया दरवाजा मिल जाएगा। म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, कई आसियान कंट्री है यहाँ पर। हम ये नहीं चाहते हैं कि चाइना यहाँ पर आकर के बैठ जाए, लेकिन चाइना भारत को म्यांमार के इस वाले पोर्ट में इन्वेस्टमेंट करने नहीं दे रहा था। चाइना बहुत बड़ा बड़ा ऑफर दे रहा है म्यांमार को और म्यांमार चाइना की ओर झुक जा रहा है। भारत के बहुत सारे प्रोजेक्ट म्यांमार में चल रहे हैं, लेकिन हमारे लिए ये रीजन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। म्यांमार में भारत का पोर्ट भी मौजूद है, लेकिन चाइना के आने की वजह से उस पोर्ट पर भी हमें प्रॉब्लम हो रहा है। इसके अलावा हम लोग इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड एक ट्रायंगल कॉरिडोर पर काम कर रहे हैं, उसके ऊपर भी चाइना थ्रेड बन करके बैठा हुआ है। कहीं न कहीं म्यांमार को भी डर है कि हम हर चीज अगर चाइना को दे देंगे तो कल को चाइना हम पर भी कब्जा न कर ले। लेकिन म्यांमार के पास प्रॉब्लम ये है कि म्यांमार अगर इस वाले पोर्ट को भारत को देता है तो फिर चाइना रुट जाएगा और चाइना का बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है म्यांमार में, तो म्यांमार ये भी नहीं करना चाहता। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर इंटर होती है रसिया की। रसिया भारत का भी परम मित्र है और चाइना का भी परम मित्र है। जब से रसिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ है तब से रसिया को चलाने का काम चाइना से ही हो रहा है। अपने सारे हुक्का पानी के लिए रसिया चाइना पर डिपेंड है। तो रसिया और चाइना भी मित्र है, लेकिन इस वाले रीजन में
चाइना ना करके अगर रसिया आता है तो भारत को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, भरोसेमंद पार्टनर है। म्यांमार अपने इस दावे पोर्ट के लिए रसिया से बातचीत कर रहा है। रसिया इस रीजन में एक बहुत बड़ा पोर्ट और ऑयल रिफाइनरी को खोलने वाला है। तो भारत और रसिया के जो रिलेशनशिप है वो काफी अच्छे हैं। रसिया और भारत का ट्रेड ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। ऐसी कंडीशन में अगर रसिया ये वाला पोर्ट ले लेता है तो इससे भारत को काफी ज्यादा फायदा होगा। चाइना का इनडायरेक्ट थ्रेट भी खत्म होगा और हम जो व्यापार करना चाहते हैं म्यांमार के थ्रू इस रीजन में वो भी कर पाएंगे। तो आई होप कि गाइस आप इन सारी चीजों को समझ पाए होंगे कि म्यांमार में चाइना क्या कर रहा है और कैसे भारत इसका काउंटर कर रहा है और कैसे चाइना को हटाने में रसिया हमारी मदद कर रहा है। वैसे गाइस आप इस चीज के बारे में क्या सोचते हैं? क्या रसिया अगर इस पोर्ट को लेगा तो इससे भारत को फायदा होगा या फिर रसिया और चाइना मिलकर के कुछ अलग से खिचड़ी पका लेंगे? क्या सोचते हैं गाइस आप इस चीज के बारे में कमेंट करें और ऐसे लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े। नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।